हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? अच्छा, पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस में पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। आज हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा सिंपल फ्यूचर टेंस का। इसमें मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने सिखाऊंगा। साथ में इसके हिंदी क्या होते हैं और पैसिव वॉइस में भी इसके हिंदी क्या बनेंगे, ये भी मैं सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इनके सेंटेंस का अंत होता है क्रिया में गा गेगी का यूज करके। क्रिया में ही गा गेगी का यूज कर दिया जाता है। डायरेक्ट जो क्रिया होती है, जो वर्ब होता है, जो काम वाले शब्द होते हैं, उसमें गा गेगी का यूज कर दिया जाता है डायरेक्टली। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। खेलना, खेलना में अगर हम लोग गा जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा खेलेगा। पढ़ना में अगर हम लोग गी जोड़ देंगे तो बन जाएगा पढ़ेगी। हंसना में हम लोग ये जोड़ देंगे तो बनेगा हंसेंगे। इस तरह से हम लोग देखिए पढ़ेंगे, लिखेंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, दौड़ेंगे, क्रिया में ही गा गेगी जोड़ दिया जा रहा है। इस प्रकार से हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का हिंदी फिनिशिंग होगा। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स हैं। इन चारों टाइप्स का जब हिंदी बनाया जाता है तो सेंटेंस के अंत में गा गेगी का ही प्रयोग होता है, लेकिन इन सभी का तरीका अलग है। मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का तरीका बताया हूं कि क्रिया में ही गा गेगी जोड़ देना है। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। राधिका विल बाय अ न्यू कार। राधिका विल बाय अ न्यू कार। राधिका एक नया कार। अब देखिए क्रिया आपका है, क्रिया में गागेगी जोड़ दीजिए। तो क्रिया आपका है खरीदना, खरीदना में ही गागेगी जोड़ेंगे तो बन जाएगा खरीदेगी। राधिका एक नया कार खरीदेगी। She will sing a song. वह एक गीत गाएगी। वह एक गीत गाएगी। मोहन will call me. मोहन मुझे बुलाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है। मीन्स एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे रहेंगे। आइए इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सबसे पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लिखना है सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद विल या शैल का यूज कीजिए। और मैंने आपको बताया कि जब विल या शैल के तुरंत बाद V1 का यूज हो, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय विल या शैल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है। फिर वर्ब को 3 बनाना है, फिर बाय का यूज करना है, उसके बाद अंत में सब्जेक्ट देना है ऑब्जेक्टिव केस में। जब इन वाक्यों का हिंदी फिनिशिंग बनता है तो इसमें बनाया जाता है पास्ट क्रिया के साथ जाएगा, जाएगी, जाएंगे का यूज किया जाता है। जब इन सेंटेंस का पैसिव वॉइस में सेंटेंस का फिनिशिंग दीजिएगा तो आपको पास्ट क्रिया के साथ जाएगा, जाएगी, जाएंगे का यूज करना होगा। देखिए मैं नंबर 1 बनाकर दिखाता हूं। सेंटेंस आपका पहला है राधिका विल बाय ए न्यू कार।
तो ऑब्जेक्ट हमारा है ए न्यू कार, इसके साथ विल का यूज कीजिए। फिर बी का यूज करना है आपको, वर्ब को 3 बनाइए, बाय का भी 3 बाउट, बाय सब्जेक्ट राधिका है, राधिका का ऑब्जेक्टिव केस भी राधिका। देखिए आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में तैयार हुआ है, ए न्यू कार विल बी बाउट बाय राधिका। इसका हिंदी बनेगा एक नया कार राधिका के द्वारा, क्रिया को पास्ट बनाइए, खरीदना का पास्ट होगा खरीदी, पीछे से जोड़ दीजिए जाएगी। तो आपका सेंटेंस यहाँ हिंदी बनेगा एक नया कार राधिका के द्वारा खरीदी जाएगी, है ना। पास्ट क्रिया के साथ आपको जाएगा, जाएगी, जाएंगे का यूज करना है। दूसरा सेंटेंस देखिए है सी विल सिंग अ सॉन्ग। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, इसके साथ विल बी का यूज कीजिए, वर्ब को 3 बनाइए, संग, बाय का यूज कीजिए, और सब्जेक्ट आपका सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर यहाँ होगा। सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में तैयार हुआ, ए सॉन्ग विल बी संग बाय हर। इसकी हिंदी होगी एक गीत उसके द्वारा गाई जाएगी, एक गीत उसके द्वारा गाई जाएगी, है ना। तो आप इजीली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी बनाने के लिए सीख रहे हैं, और हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए भी सीख रहे हैं। एक्टिव वॉइस में हिंदी क्या होंगे और पैसिव वॉइस में क्या होंगे ये भी आप सीख रहे हैं। आप इसको जल्दी से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसका जो तीसरा सेंटेंस है मोहन विल कॉल मी, इसका पैसिव वॉइस आप लोग खुद बनाइएगा और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ में ही इसका हिंदी पैसिव वॉइस में क्या बनेगा वो भी आपको बताना है। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। आई शैल नॉट कट अ ट्री। शैल का यूज आपको आई और बी के साथ केवल करना है, बाकी सभी के साथ आप विल का यूज कीजिएगा। They will not beat you। वे लोग तुम्हें नहीं पीटेंगे। He will not drive your car। वह तुम्हारा कार नहीं चलाएगा। यह आपका निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस हो रहा है सिंपल फ्यूचर टेंस का। आइए इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लाना होगा सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद आप विल या शैल का यूज कीजिए। विल या शैल रहने पर आपको बी का यूज करना होता है पैसिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पे आपको बी इसके जस्ट बाद नहीं देना है, पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो विल शैल अपने तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेगा और इसके बाद आपको बी का प्रयोग करना है। फिर वर्ब को 3 बना दीजिए, पीछे से बाय और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव केस में। देख लीजिए इस तरह से इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। आइए नंबर 1 बनाते हैं। पहला है आई शैल नॉट कट ए ट्री। ऑब्जेक्ट है ए ट्री। ए ट्री के अनुसार विल का यूज होगा। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में अगर शैल है तो हम लोग शैल का यूज कर देंगे, यहाँ पे हमारा विल रिसीव होगा। विल नॉट बी, कट का भी 3 कट होता है, बाय सब्जेक्ट है आई जिसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। सेंटेंस आपका देखिए बन गया है, ए ट्री विल नॉट बी कट बाय मी। हिंदी बनेगा एक पेड़ मेरे द्वारा नहीं काटा जाएगा। एक पेड़ मेरे द्वारा नहीं काटा जाएगा।
आपका निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस भी बन रहा है, हिंदी भी बन रहा है, और इसका पैसिव वॉइस भी बना रहे हैं, उसकी हिंदी भी बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है दे विल नॉट बीट यू, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट है यू, यू के साथ विल, फिर नॉट, बी का यूज होगा, वर्ब को 3 बनाइए, बीट है, बीट का भी 3 होता है, बीटेन, बाय, दे का देम। आपका सेंटेंस देखिए तैयार हुआ, यू विल नॉट बी बीटेन बाय देम, हिंदी बनेगा तुम उन लोगों के द्वारा नहीं पीटे जाओगे, तुम उन लोगों के द्वारा नहीं पीटे जाओगे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इजीली आपका एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस और उसका हिंदी भी बनाया जा रहा है। एक बार लिख लीजिए इससे बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको विल या शैल का यूज करना है, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट का यूज कीजिए, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। विल यू प्लांट अ प्लांट, विल यू प्लांट अ प्लांट। प्लांट मीन्स यहां हो रहा है लगाना और यहां हो रहा है पौधा, पौधा का भी प्लांट और लगाना का भी प्लांट। जब हम लोग कोई पौधा लगाएंगे, कोई बीज लगाएंगे तो हम लोग प्लांट का ही यूज करेंगे, पौधा के लिए तो प्लांट का यूज होता ही है, और उस कंडीशन में लगाने के लिए भी आपको प्लांट का ही यूज करना होगा। तो इस सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी, क्या आप एक पौधा लगाएंगे? क्या आप एक पौधा लगाएंगे? दूसरा सेंटेंस देखते हैं। विल ही प्लक दीज फ्लावर्स, विल ही प्लक दीज फ्लावर्स, क्या हुआ इन फूलों को तोड़ेगा? विल योर ब्रदर टीच साइंस, विल योर ब्रदर टीच साइंस। चलिए हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको जब विल शैल सेंटेंस के स्टार्ट में ही दिया गया है तो आपको स्टार्टिंग में ही पहले विल शैल का यूज कर लेना है। इसके जस्ट बाद आपको बी का यूज नहीं करना है, पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आइए सब्जेक्टिव केस में, और इसके पीछे आप बी का यूज कीजिए। उसके बाद वर्ब को 3 बनाइए एंड देन बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में सबसे पीछे लिखना है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, इसलिए लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी देना होगा। तो पहला सेंटेंस हमारा है विल यू प्लांट अ प्लांट, तो हम लोग इसको पहले बनाते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट ए प्लांट आने वाला है, प्लांट के अनुसार आपको विल का यूज करना है। ए विल ऑब्जेक्ट है ए प्लांट, इसके साथ आप बी का यूज कीजिए, वर्ब को 3 बनाइए। वर्ब आपका है प्लांट, प्लांट का भी 3 प्लांटेड, इसके पीछे बाय, सब्जेक्ट आपका है यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा, पीछे से क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपका तैयार हुआ, विल ए प्लांट बी प्लांटेड बाय यू। हिंदी बनाते हैं इसका, क्या एक पौधा आपके द्वारा लगाया जाएगा? क्या एक पौधा आपके द्वारा लगाया जाएगा? तो इस तरह से देखिए आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है सिंपल फ्यूचर टेंस का, और उसका हिंदी भी बन रहा है। दूसरा आपका सेंटेंस है विल ही प्लग दीज फ्लावर्स, तो हमें दीज फ्लावर्स को लाना है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इसके अनुसार भी विल का ही यूज होगा। इसके बाद दीज फ्लावर्स दे दीजिए, इसके बाद बी का यूज होगा,
वर्ब आपका है प्लग, इसका भीतरी होता है प्लग। फिर बाय का यूज कीजिए और लास्ट में ही का आपका हिम बनेगा और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपका सेंटेंस बना है विल दीज फ्लावर्स बी प्लग्ड बाय हिम। इसकी हिंदी होगी क्या ये फूल उसके द्वारा तोड़े जाएंगे, क्या ये फूल उसके द्वारा तोड़े जाएंगे, है ना। तो एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस और साथ में इसके हिंदी भी आपको बताए जा रहे हैं, आप इजीली इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है विल योर ब्रदर टीच साइंस, जिसका पैसिव वॉइस आपको खुद बनाना है और इसका हिंदी भी हो सके तो आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस बनाने सीखे, इसका हिंदी इंग्लिश बनाने सीखे, इसका पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस सीखे। इस तरह से सेल्फ स्टडी करते रहिए, नोट डाउन भी कीजिए इन सभी को और अच्छे से इसका रिवीजन भी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ आऊँगा जिसमें एक नया टॉपिक होगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड